हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लक्की जांगेड़ आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर स्वागत करता हूं। आज की क्लास नंबर हमारी 2 रहेगी और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज से हम महाराणा प्रताप से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न रिलेटिव बनते हैं, हम एक एक प्रश्न के माध्यम से महाराणा प्रताप के बारे में जानने की संपूर्ण कोशिश करेंगे कि और यहाँ से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कौन से प्रश्न जो पिछले वाले एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखना, जो भी बात बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। और जैसा कि हमारी टेस्ट सीरीज मारो राजस्थान टेस्ट सीरीज पटवारी और सीईटी एग्ज़ाम्स के लिए है, इनके लिए तो है ही है। इनके अलावा जितने भी राजस्थान की एग्ज़ाम्स लगते हैं उनके अंदर राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके लिए भी मेल का पत्र साबित होने वाली है। हम टॉपिक वाइज से हम टेस्ट के माध्यम से संपूर्ण एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की हमारी दूसरी क्लास है और हम बिना समय गंवाए हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हम राजस्थान की क्लास की जो राजस्थान की हिस्ट्री की क्लास या राजस्थान से संबंधित जितनी भी क्लास लेंगे और राजस्थान के दोहे से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही दोहा है कि राम कहे सुग्रीव से लंका कितनी दूर और आलस्यान अड़गी गणेर उद्यम हाथ जोर। इसका मतलब है कि भगवान श्री राम सुग्रीव से कहते हैं कि सुग्रीव लंका अभी और कितनी दूर है। तो सुग्रीव बहुत ही विनम्र होकर जवाब देते हैं कि हे प्रभु, आलसियों के लिए तो लंका बहुत दूर है, लेकिन जो उद्यमी होते हैं, जो बिना आलस किए हुए काम करते हैं, उनके लिए लंका सिर्फ क्षण मात्र के समय के अंदर ही लंका पहुंच जाएंगे। यह अगर ये बात देखें तो अगर हमारे जीवन में भी हम अपना सकते हैं, क्योंकि जो लोग आलसी होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम तैयारी बाद में कर लेंगे, 2 महीने बाद कर लेंगे, एग्ज़ाम आएगी तब कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ पछतावा रहता है कि काश मैं पहले एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। तो ये आलसियों के काम है, जो करना है उसको बिल्कुल शुरू करना है। हम भी हमारी क्लास को भगवान श्री राम का नाम लेकर शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ये रहा कि चित्तौड़ के तीसरे शाखा के समय मेवाड़ का शासक कौन था। देखो, जो भी क्वेश्चन है अगर उस क्वेश्चन से रिलेटिव अगर 3-4 क्वेश्चन अगर हम हमारी ओर से निकालते हैं तब जाके हमारी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो एकदम से कंटेस्ट होती है। तो पहला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के तीसरे शाखा के समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो तीसरा शाखा, इसका मतलब चित्तौड़ से पहले भी 2 शाखा हुए थे, तो वो कौन कौन से हुए थे, कब हुए थे, किन के मध्य हुए थे, वो हमारे ध्यान में रहना चाहिए। तो तीसरे शाखा के समय देखो, तीसरा शाखा सबसे पहले हुआ कब था। तीसरा शाखा हुआ था सन 1567-68 में। कब हुआ था? सन 1567-68 के अंदर। अभी हुआ किसके मध्य था? उस समय शासक कौन था? राणा उदय सिंह और कौन था? अकबर के मध्य। राणा उदय सिंह और अकबर के मध्य। अब इससे पहले जो 2 शाखा हुए थे, वो पहला शाखा कब हुआ था? जो पहला शाखा हुआ था वो कब हुआ था? सन 1303 में। किस किस के मध्य? अलाउद्दीन और उदय सिंह के मध्य। अलाउद्दीन और रतन सिंह के मध्य, सॉरी, किस किस के मध्य? अलाउद्दीन और रतन सिंह के मध्य। उसके बाद जो दूसरा शाखा हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ था? वो हुआ था सन 1534 में। कब हुआ था? सन 1534 में। उस समय जो मेवाड़ का शासक था वो कौन था? उस समय मेवाड़ का शासक था विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य। लेकिन विक्रमादित्य तो जो अल्पायु शासक था, इसका मतलब कोई और युद्ध लड़ा होगा, मतलब शाखा हुआ है तो इसका मतलब कोई और युद्ध लड़ा। तो इसके ओर से जो भाग लिया था वो किसने लिया था? रावत बाघ सिंह ने। किसने लिया था? बाघ सिंह ने। किसने लिया था? बाघ सिंह ने। और जो केसरिया किया था वो किसने किया था? वो किसने किया था? रानी कर्मावती ने। किसने किया था? कर्मावती ने। क्योंकि कर्मावती ने क्या हुआ था? हुमायूं को राखी भेजी थी। और इसके अंदर जो आक्रमणकारी था वो कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह कौन था? बहादुर शाह। वो कहाँ का था? गुजरात का। बहादुर शाह। बहादुर शाह, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको जो 3-4 और क्वेश्चन बताए हैं मैंने, इनको आपको नोट डाउन करना है और राइट डाउन करना है और इनको याद रखना है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? उदय सिंह। तीसरे शाखा के समय मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह। कौन सा था? उदय सिंह। अब उदय सिंह के बारे में इतना तो हमें पता चल गया कि उदय सिंह है। अब उदय सिंह तो जो शासक था, लेकिन जो शाखा हुआ था उसके अंदर भाग किसने लिया था? उसके अंदर भाग किसने लिया था? पत्ता सिसोदिया ने। किसने? पत्ता सिसोदिया ने। अब पत्ता सिसोदिया ने भाग लिया था। इसकी पत्नी ने क्या किया था? जौहर किया था। उसका क्या नाम था? पत्ता की क्या होगी? फूल कंवर। फूल कंवर। पत्ता की क्या होगी? फूल कंवर। पत्ता की क्या होगी? फूल कंवर। अब पत्ता सिसोदिया था, उसका साले का क्या नाम था? जयमल राठौड़। क्या नाम था? जयमल राठौड़। और जयमल राठौड़ का भतीजा था, उसका क्या नाम था? कल्ला राठौड़। क्या नाम था?
कल्ला राठौड़। उसका नाम क्या था? एक एक 2-3 बार इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को आपके जहन में रहें और आप इसको राइट डाउन कर लें, ठीक है। तो कल्ला राठौड़, अब हुआ क्या था कि जो अकबर था वो अपने हाथी पे बैठा था और उसने अपनी बंदूक, कौन सी, संग्राम बंदूक से गोली चलाई और किसके पाँव में जाके लग गई? जयमल के पाँव में जाके लग गई, जयमल के पाँव में। अब जयमल क्या युद्ध नहीं कर सकता, तो जयमल ने क्या किया कि कल्ला जी जो राठौड़ थे, इन्होंने क्या अपने कंधों पे जयमल राठौड़ को बिठाया और उसके बाद युद्ध किया। अकबर दूर से देख रहा था तो उसको लगा कि कोई 4 हाथों वाला कोई आदमी है, वो क्या युद्ध कर रहा है। तो इसके बाद क्या कल्ला जी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में भी हम जान सकते हैं या जाना जाता है। तो इसलिए एक क्वेश्चन से हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, तब जाके हमारी तैयारी बेहतर होगी। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, मेवाड़ का जो जीतनामा अकबर ने किसकी सहायता से तैयार करवाया था? जो तीसरा साका हुआ था उसके बाद जो जीत गया था, तो ये किसकी सहायता से अकबर ने तैयार करवाया था? तब आपके पास 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड का टाइम है, आप सोचिए और उसके बाद जवाब दीजिए। तो आपका जवाब क्या आएगा? अगर आप लोगों ने अगर आंसर सी की तरफ गए, सॉरी डी की तरफ, 2 जगह ऐसी है, तो आंसर डी जो फेजी की तरफ गए तो उन आप लोगों का सभी का आंसर सही है। तो फेजी की सहायता से क्या हुआ था? अकबर ने जीतनामा तैयार करवाया था। अगला क्वेश्चन है, उदय सागर झील का निर्माण उदय सिंह ने किस नदी को रोककर करवाया था? तो उदय सागर झील का निर्माण सोचिए और उसके बाद देने की कोशिश कीजिए। तो उदय सागर झील का निर्माण कौन सी नदी को रोककर करवाया था? आप लोगों के पास 10 सेकेंड का समय। कौन सी नदी को? आयड़ नदी को। आयड़ नदी को रोका, आयड़ नदी जा रही थी, उसको रोककर कौन सी? उदय सागर झील का निर्माण करवाया। और उदय सागर झील निर्माण कराने के बाद जो नदी की या जो धारा निकली, उसको कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? बेड़स नदी के नाम से। कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? बेड़स नदी के नाम से जाना जाता है। अगला है, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? ध्यान से देखना, ऑप्शन बहुत ही करीबी ऑप्शन है। पहला 9 मई 1550, 8 मई 1540, 9 मई 1540 या 8 मई 1550। आंसर क्या है? अगर आप लोगों ने आंसर अपना सी दिया है 9 मई 1540, तब आपका सही है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हम प्रताप जयंती मनाते हैं हल्दी घाटी के अंदर। अब हुआ कहाँ था? देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसके अंदर एक दुर्ग बना हुआ है लघु दुर्ग, और उसके अंदर बनी हुई है कटारगढ़, और कटारगढ़ के अंदर बना हुआ है बादल महल, और बादल महल के अंदर बनी हुई है जूनी कचहरी। तो जूनी कचहरी के अंदर प्रताप का जन्म हुआ था। कहाँ पर? कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराणा प्रताप की निम्न में से कौन सी उपाधि नहीं है, या जो उपाधि है वो कौन सी नहीं है? देखो कौन सी। पहला ऑप्शन है वीर शिरोमणि, दूसरा हिंदू केशव, तीसरा वीर राजा की उपाधि ने मेवाड़ केसरी। तो वीर राजा की उपाधि किसकी है? ये है सिसोदिया। कौन से सिसोदिया की है? हमीरदेव सिसोदिया की। किसकी है? हमीरदेव सिसोदिया। वीर राजा और विषम घाटी पंचानन 2 उपाधि है किसकी? हमीरदेव सिसोदिया की। किसकी है? हमीरदेव सिसोदिया की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का बचपन का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के बचपन, काकी, किको, किका या किपा? बहुत ही ध्यान से देखना है। देखो, महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से जानते थे? किका के नाम से। अगर आप लोगों का आंसर सी है तो आप बिल्कुल सही है। देखो, जो महाराणा प्रताप के जो जितने भी भील सरदार थे वो महाराणा प्रताप को किका के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है दुर्गादास राठौड़, दूसरा मालदेव, तीसरा चंद्रसेन और चौथा है कल्याणमल। तो महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसे कहते हैं? चंद्रसेन को। महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसे कहते हैं? चंद्रसेन। क्योंकि महाराणा प्रताप से पहले चंद्रसेन ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने के कारण अकबर ने चंद्रसेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की, और चंद्रसेन मारवाड़ छोड़कर फिर कहाँ पर आए थे? मेवाड़ की तरफ। और मेवाड़ में आए तो चंद्रसेन से प्रभावित होकर प्रताप ने भी फिर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए प्रताप का अग्रगामी किसे कहते हैं? चंद्रसेन को। अगला क्वेश्चन है, प्रताप से संबंधित निम्न में से कौन सी सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है प्रताप से? देखो, चेतक, प्रताप के घोड़े का नाम राम प्रसाद, प्रताप के हाथी का नाम लूणा भी, प्रताप के हाथी का नाम बसंती राय, ये सही नहीं है। कौन सा नहीं है? तो बसंती राय सही नहीं। तो बसंती राय भी कुछ होगा। तो बसंती राय क्या था? बसंती राय उदय सिंह ने क्या किया था? उदय सिंह ने, याद करो हमारी पिछली वाली क्लास के अंदर, उदय सिंह ने
मालदेव को भेंट किया था, मालदेव को भेंट किया था उदय सिंह बसंती राय हाथी। क्यों किया था? क्योंकि बनवीर की हत्या करवाने के बाद और जो उदय सिंह है उसका राज्याभिषेक मालदेव की सहायता से हुआ, तो इससे मालदेव से खुश होकर उदय सिंह ने बसंती राय हाथी भेंट किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रताप को समझाने हेतु तो सबसे पहले कौन आया था? प्रताप को समझाने हेतु तो सबसे पहले कौन आया था? देखो इसकी एक ट्रिक है, कौन सी है? जमा भट्टो, जमा भट्टो भट्टो। देखो सबसे पहले जलाल का कोर्ची, तो सबसे पहले कौन आया था? जलाल का कोर्ची। कब आया था? नवंबर 1 72 3 73। नवंबर कब आया था? 1572 को। कब आया था? 1572 को। कब आया था? 1500, यह आया था 1572 और ये तीनों आए थे 1373 73 और 73। ये कब आया था? ये नवंबर में आया था। ये कब आए थे? जून में, जमा मिर्ज़ा जून में। और अगला कब आया था? सितंबर में। और अगला कब आया था? दिसंबर में। तो अगर आपका ऑप्शन अगर ड है या डी है तो आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? आराम से देखना, इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच के देना है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? पहला ऑप्शन 18 जून 1576, दूसरा 18 जून 1577, 21 जून 1576 या 21 जून 1577। देखो ध्यान से देखना। अगर आप लोगों का ऑप्शन अगर सी है तो आप लोगों का सही है। अब कुछ लोगों ने आंसर ए भी दिया होगा कि 18 जून 1576 क्यों हुआ। देखो 18 जून 1576 अगर ये आता कि अगर हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया तब 18 जून 1576 आपका सही रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कब है तो उन्होंने कब बताया था? 21 जून 1576 को। कब बनाया था? 21 जून 1576 को। ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चनों को हमें ध्यान से देखते हुए करना है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध को बादशाह बाग की संज्ञा किसने दी थी? इसका भी मैं आपके लिए 10 सेकंड का टाइम दूंगा। आप आराम से देखना, आराम से सोचना, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। अगर आप लोगों ने बादशाह बाग की संज्ञा, अगर A.L. श्रीवास्तव किया तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखो अबुल फजल ने क्या कहा था? अबुल फजल ने कहा था खमनोर का युद्ध। कौन सा कहा था? खमनोर। बंदा युद्ध, बंदा गंदा है तो गोगुंदा का युद्ध। जेम्स टोड ने किसका युद्ध कहा था? जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली। A.L. श्रीवास्तव ने क्या कहा था? बादशाह बाग का युद्ध। तो आंसर हमारा डी सही रहेगा, बादशाह बाग का युद्ध। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध में हरावल पंक्ति में प्रताप की ओर से किसने मोर्चा संभाला था? देखो पंक्तियाँ होती थी, सबसे पहले जो पंक्ति थी वो हरावल, उसके बाद होती थी ढोलांड और उसके बाद होती चंदावल। तो हरावल पंक्ति सबसे आगे, उसके बाद ढोलांड और उसके बाद चंदावल पंक्ति। तो इसके इन्होंने पूछा है कि हरावल पंक्ति में प्रताप की ओर से किसने मोर्चा संभाला? पहला है रामरख पंवार, दूसरा अखेरा सोनगढ़, तीसरा झाला बिद्दा और चौथा है मिर्ज़ा हकीम का सूरी। तो आपका अगर आंसर अगर डी है, अगर मिर्ज़ा हकीम का सूरी, तो आप लोगों का सही है। क्योंकि हरावल पंक्ति में कौन थे? यही थे। रामरख पंवार कौन थे? इनके ससुर थे। अखेरा सोनगढ़ इनके नाना थे। झाला बिद्दा ने क्या होता कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जो घायल हुए थे उसके बाद जो झंडा या जो राज चिन्ह धारण किया था वो किसने किया था? झाला बिद्दा ने। किसने किया था? झाला बिद्दा ने। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने अपने घायल सैनिकों का इलाज कहाँ किया था? ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। गोगुंदा के अंदर, कोलियारी के अंदर, चित्तौड़गढ़ में या कुंभलगढ़ के अंदर? तो महाराणा प्रताप ने जो अपने घायल सैनिकों का इलाज किस में किया था या कहाँ किया था? कोलियारी गांव के अंदर किया था। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात प्रताप पर पहला आक्रमण करने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? किसके नेतृत्व में सेना भेजी? आराम से करना है, ध्यान से करना है और ध्यान से सोच समझ के उत्तर देना है। किसके देखो पहला है अगवंदास, सॉरी इसका क्या होगा? भगवंदास, दूसरा मुजाहिब बेग, तीसरा शाहबाज खां, ये चौथा है डी, ए और बी दोनों। तो अकबर के हल्दी घाटी के युद्ध अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? ए और ब, भगवंदास और मुजाहिब बेग के नेतृत्व में। कब भेजी थी? भगवंदास और मुजाहिब बेग के नेतृत्व में कब भेजी थी? 13 अक्टूबर 1576 को। 13 अक्टूबर 1576 को कब भेजी थी? 13 अक्टूबर 1576 को भेजी थी। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, अब्दुल रहीम खान ने प्रताप पर किस वर्ष आक्रमण किया था? देखो ध्यान से देखना, क्योंकि शाहबाज खान ने तो क्या किया था। देखो सबसे पहले युद्ध की मैं जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। देखो सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 को हुआ था। उसके बाद जो पहला आक्रमण करने के हल्दी घाटी युद्ध के बाद वो कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1576 को, 13 अक्टूबर। उसके बाद शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 आक्रमण, छिंतर हो गया। फिर कब हुआ था? 77 दिसंबर में, सॉरी 15 अक्टूबर 77, फिर 78 ये कब हुआ था? 15 दिसंबर को। और फिर 79 ये कब हुआ था? 15 नवंबर को। ये शाहबाज खान के नेतृत्व में 3 आक्रमण हुए थे। ये कहाँ पर हुए थे? कुंभलगढ़ के अंदर। कहाँ पर हुए थे? कुंभलगढ़ के अंदर। कब कब? 15, 15 और 15। देखो छिंतर हो गए, यहाँ 77, यहाँ 78 और यहाँ 79 या 79। तो 15 नवंबर, यहाँ पर दिसंबर, और यहाँ पर सॉरी अक्टूबर, दिसंबर और नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर और नवंबर। तो 79 तक आ गया। अब्दुल रहीम खान ने प्रताप के किस वर्ष आक्रमण किया था? 1580 के अंदर। कब किया था? 1580 के अंदर। और इन्होंने कहाँ पर अपनी जो छावनी, वो कहाँ? शेरपुर ग्राम जो है वो राजसमंद के अंदर, वहाँ पर लगाई थी। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो रहीम जी थे, जो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चिटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इनकी जो दुआ आपने लोगों ने सुना था वो किन का था? इन्हीं रहीम जी का था, जो 1580 के अंदर जो प्रताप के लिए आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। अकबर का जो अभियान था, उन्हीं के अंदर जो मुख्य जो सेनापति थे वो कौन थे? अब्दुल रहीम खान थे। ये क्या थे? रानियों के शौकीन थे। तो इन्होंने रानियों को अपने कैंप के अंदर से, जो महाराणा प्रताप का जो पुत्र था, उन्होंने क्या किया था? इनको रानियों को अगवा किया और महाराणा प्रताप के सामने लेके इन्होंने कहा कि हमने रानियों को लेके आ गए। तो महाराणा प्रताप की अगर आपको उदारता और दानशीलता या अगर उनकी करुणा देखें तो उन्होंने क्या किया था कि उन जितनी भी रानियाँ थे उनसे क्षमा मांगी और उन रानियों से सम्मान उनके कैंप के अंदर भिजवाया गया। जब रानियों ने रहीम जी को बताया कि महाराणा प्रताप तो ऐसे हैं, तो इन्होंने क्या किया था? रहीम जी ने वहाँ से अपना कैंप हटा लिया था। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखो इसके अंदर और भी ऑप्शन है। देखो 1580 के अंदर क्या हुआ था? अब्दुल रहीम खान का 1544, आप लोगों को याद आ रहा है गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध 1544। 1582 के अंदर क्या हुआ? 1534 सारंगपुर का युद्ध। 1534 में क्या हुआ था? सारंगपुर का युद्ध। और 1582 ये तो सबसे खतरनाक वाला युद्ध हुआ था। 1582 में कौन सा हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? दिवेर का युद्ध। कौन सा? दिवेर का युद्ध। प्रताप की जो पहली जीत थी या जो पहली हम जीत मान सकते हैं वो कौन थी? दिवेर का युद्ध। इसके अंदर क्या था? प्रताप का जो पुत्र था अमर सिंह प्रथम, वो मुख्य सेनापति थे। कौन थे? अमर सिंह। अमर सिंह प्रथम ने क्या किया? जो सुल्तान खान था उसको क्या घोड़े समेत 2 टूक अपने भाले के एक वार से कर दिए थे। इतना खतरनाक वार किया था अमर सिंह ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखो 4 जो फोर्ट दिए दिवेर युद्ध के बाद क्या किया था कि 4 जो सैनिक छावनियाँ वो लगवाई गई थी। देखो देवाल, देवारी, देसूरी या दिवेर। देखो दिवेर का युद्ध, अब दिवेर का युद्ध कम से कम ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि दिवेर कहाँ पर? दिवेर राजसमंद में। दिवेर कहाँ है? राजसमंद में। तो डी में क्या आएगा या द में क्या आएगा? ला आएगा। द में ला, एक में या द में, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। देखो ए में वह देवाल, देवाल कहाँ है? डूंगरपुर। देवारी कहाँ है? देवारी। बै में क्या है? ये बै में ये देवारी उदयपुर में। देसूरी की नाल पाली के अंदर। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो आंसर सी या 3। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा प्रताप के खिलाफ अंतिम अभियान किस वर्ष भेजा गया था? अकबर द्वारा प्रताप के खिलाफ अंतिम अभियान किस वर्ष? देखो 1584, 82, 76 या 80। देखो 1576 आपको याद आना चाहिए। वापिस क्वेश्चन, 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध। 1582 को हमने अभी देखा था। 1582 को किसके मध्य? जो दिवेर का युद्ध हुआ था वो था। 1580 को अब्दुल रहीम खान ने खाना। तो बच गया कौन? 1584 को। 1584 को जो अंतिम अभियान भेजा गया था 1584 को, वो किसके नेतृत्व में भेजा गया था? जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में भेजा गया था? जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, चक्रपाणी मिश्र मेवाड़ के किस शासक का दरबारी कवि था? चक्रपाणी मिश्र, बताइए। राणा उदय सिंह, राणा सांगा, महाराणा प्रताप या रतन सिंह? तो चक्रपाणी किसका दरबारी कवि था? महाराणा प्रताप का दरबारी कवि था। चक्रपाणी ने कौन कौन सी ग्रंथ लिखे थे? देखो विश्व वल्लभ। कौन कौन सी? विश्व वल्लभ। और कौन सी? मुहूर्तमाला, मुहूर्तमाला। और कौन सी? राज्याभिषेक पद्धति।
राज्याभिषेक पद्धति 3 ग्रंथ लिखे हैं। किसने? चक्रपाणि मिश्र ने। चक्रपाणि मिश्र ने कितने? देखो कितने, विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति 3 लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने चावंड को कब राजधानी बनाए थे? 1585। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो आया हुआ है। प्रताप ने चावंड को कब राजधानी बनाई थी बताइए? 1585, 86, 87 या 88 चावंड को राजधानी। तो महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाई थी? सन 1585 में। लूणा चावंडिया को पराजित किया था। किसको? लूणा चावंडिया को पराजित किए के सन 1585 में चावंड को राजधानी बनाई थी। आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है, प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597, 29 फरवरी 97, 29 मार्च 97 और 29 मई 1597। किस वर्ष हुई थी? ए 29 जनवरी 1597 को हुई थी। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा हकीम का सूर्य की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब देना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। 20 मिनट हुई है हमारी जो सेशन को, और 20 मिनट के अंदर हमने 20 क्वेश्चन किए। अगर 20 क्वेश्चन को माने, अगर एक क्वेश्चन में हमने 5 क्वेश्चन भी किए तो लगभग 100 के समथिंग हमने क्वेश्चन कर दिए हैं। तो प्रताप से संबंधित जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन होंगे वो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर नहीं मिलेगा। अगर आपको 2-3 बार इस वीडियो को अगर सुन भी लोगे तो आपको ये सब सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम और मिलेंगे आगे मेवाड़ के अंदर जो जितने और आगे महाराणा प्रताप के बाद जितने भी राजा आए हैं उनके बारे में हम और अधिक क्वेश्चंस के लेकर मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।